स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इंसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की तरफ से, मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से बहुत सारी रिक्रूटमेंट है, जैसे ग्रुप 5 में स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल एंड अदर रिक्रूटमेंट है इस पोस्ट के लिए। तो सारा डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दे रखा है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है employeeselectionboard.mp.gov। पूरा एडवर्टीजमेंट को यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे, क्या डिस्क्रिप्शन में है, क्या कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता। सो यहाँ पे हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम 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 या तो देखिए, ये समूह यानी ग्रुप 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य वेरियस पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट यहाँ पे की जाएगी। आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो 30th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होगी एंड 13th ऑफ जनवरी इज द लास्ट डेट। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति, समय सारणी, ये ऑनलाइन एग्जाम के बारे में डिटेल है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि यानी कि 30 दिसंबर से लेके 18 जनवरी तक आप इसको या तो यहाँ पे पूरा एग्जाम दे रखा है। एग्जाम जो है 15 फरवरी को स्टार्ट होगा, जो कि 2 स्टेजेस में होगा, प्रथम और द्वितीय, जो 7 से 8 बजे का होगा, फिर 1 से 2 बजे तक होगा। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का समय ये है और उत्तर अंकित का समय जो है वो 9 से 11 है। 2 घंटे का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहीं पे मिलेगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको भरना है। स्टार्ट होंगे 30th ऑफ दिसंबर से। अभी जो है लिंक एक्टिव नहीं है, तो जब लिंक एक्टिव होगा आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है employeeselectionboard.mponline.gov.in से आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। परीक्षा के जो सेंटर्स होंगे वो एमपी में एग्जाम हो रहे हैं, तो एमपी के ही सारे स्टेट्स होंगे। एमपी के ही जो सेंटर्स होंगे, बालाघाट, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन, खांडवा, सीधी एवं नीचम। ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरीज को 500 करने हैं। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो आपके SC ST हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो PWD है उनको 250 रुपये। ऑनलाइन आवेदन क्रॉस के माध्यम से ऑनलाइन भरने पर अभ्यर्थी हेतु MP ऑनलाइन पे पोर्टल शुल्क भी देना पड़ेगा 60। अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करेंगे तो 20 रुपीज देना पड़ेगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। ठीक है, जब आपको फॉर्म फिल करना होगा तो अपने सारी डिटेल्स को वहाँ पे वेरीफाई करना होगा। उसके बाद परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। ठीक है, नो कैलकुलेटर्स, नो मोबाइल्स, लॉक टैबलेट, डिजिटल वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। तो आप फॉर्म फिल करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अतः कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णतः प्राधिक प्रोविजनल होगी। ठीक है, तो ये अभी पूरा नोटिफिकेशन नहीं है, ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अभी पूरा नोटिफिकेशन की क्या सिलेबस होगा, किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न होगा, वो सारी जो है एग्जाम से जो अभी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन बिगन होगा उससे कुछ टाइम पहले आपका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। इससे पहले मैंने आपको एक शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे बता दिया, एलिजिबिलिटी और ये सारी डिटेल्स भी मैं आपको यहाँ पे बता सकते हो। यहाँ पे देखो ग्रुप 5 में यहाँ पे जो पोस्ट है, सबसे पहले तो पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी है 10+2 होना चाहिए, या फिर डिग्री, या फिर डिप्लोमा, या सर्टिफाइड पोस्ट। ठीक है, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको नहीं बता सकती हूँ। 881 पोस्ट है, जिसमें 1170 रेगुलर है और जो बची हुई है वो बैकलॉग्स की है। नर्सिंग स्टाफ है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफर है, फार्मासिस्ट है। यानी कि अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है इन सबसे रिलेटेड, यानी कि कोई BSc नर्सिंग कर रहा है, किसी के पास OT है, किसी के पास रेडियोथेरेपी है, कोई फार्मासिस्ट है, तो उन सब के लिए ये पोस्ट, उन सब के लिए बहुत अच्छा मौका है इस फॉर्म को फिल करने का। 18 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स ये मिनिमम और मैक्सिमम एज है। उसके बाद जनरल एंड अदर स्टेट, तो बहुत हमेशा क्वेश्चन ये होता है कि अदर स्टेट फिल कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, अदर स्टेट भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 30th ऑफ दिसंबर स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट 13th ऑफ जनवरी। फुल नोटिफिकेशन, तो ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसका लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि वहाँ पे पूरी डिटेल्स में नहीं था कि क्या जो है पोस्ट है उसका कोड क्या है। तो ये सारा देखिए आप, यहाँ पे ये पोस्ट दे रखा है, ये सारी पोस्ट के कोड्स दे रखे हैं, कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं, जैसे संचालन स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल में, पद कोड, ये सारे कोड्स हैं, ये उनके नाम है, ये सीधी भर्ती है।
उसके बाद आप नीचे जाओगे, आपको सारी डिटेल्स इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे मिल जाएगी। संचालन स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल, जैसे जो कोड है आपका 1, जो रेडियोग्राफर है जिसमें 114 पोस्ट हैं, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। दिव्यांग के लिए और शेष 13% पदों की प्रावधिक काल्पनिक आरक्षण तालुका दे रखा है। उसके बाद यहाँ वेतन दे रखा है कि 28,700 से 91,300 लेवल 7 दिया जाएगा। उसके नीचे आपकी पूरी एलिजिबिलिटी दे रखी है कि आपके पास 10+2 होना चाहिए, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, एवं रेडियोग्राफर का निर्धारित 6 मंथ्स का कोर्स होना चाहिए। मध्य प्रदेश या चिकित्सा परीक्षा में जीवित पंजीयन होना चाहिए। एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के 2 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम अथवा 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश शहर चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो इसी तरीके से सारी जो पोस्ट कोड्स हैं, उनका आपको यहाँ पे सैलरी कितनी दी जाएगी और आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी यहाँ पे आपको डिटेल में दी हुई है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। सबकी जो है पोस्ट कोड 7, टेक्नीशियन असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे 19,500 है, और उसके लिए आपका अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। फाइन। दूसरा, मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र। तीसरा, मध्य प्रदेश परिषद में जीवित पंजीयन। चौथा, 400 बिस्तर के चिकित्सक संस्था में 1 वर्ष का अनुभव। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हैं। तो अगर आपने जैसे बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, किसी ने लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ है, किसी ने रेडियोग्राफी का कोर्स किया हुआ है, तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके बाद स्कूल ऑफ, यहाँ पे महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सालय विद्यालय स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंदौर के लिए यहाँ पे कितनी जो है पोस्ट है वो दे रखी है, उसमें क्या आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो दे रखी है। सबके लिए जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर, इंदौर में कितनी पोस्ट है और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर दे रखी है। बहुत लंबा है ये जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि बहुत सारे जो है शासकीय स्वशास्त्री दंत चिकित्सा में वहाँ पे कितनी पोस्ट है, वहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, ठीक है। मेरे लिए पूरा बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप इस नोटिफिकेशन को एक बार खुद से भी पढ़ लीजिएगा। स्टार्टिंग डेट मैं आपको बता चुकी हूँ, एंडिंग डेट भी मैं आपको बता चुकी हूँ, करेक्शन डेट भी बता चुकी हूँ, एलिजिबिलिटी कहाँ से चेक करनी है, किस तरीके से चेक करनी है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। क्योंकि बहुत लंबा ही नोटिफिकेशन है, तो हर चीज़ को क्लियर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर मैं सिंगल सिंगल बताने लगूंगी तो मेरी पूरी वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे। तो इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ जाइए, नोटिफिकेशन को देखिए, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को जो है पूरा फिल कर सकते हैं। स्टिल कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन हो सके। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते।